नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पटेल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बताऊंगा मैं आपको ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी किस तरीके से तैयार करें ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक सोर्सेज हैं जो मैंने बता रखे हैं आपको पहले भी वीडियोज़ में। अगर आप ये सोर्सेज पे स्टिक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जो सिलेबस है पूरा कवर भी हो जाएगा और आप इजिली रिविज़न भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये एग्ज़ाम जो है 3 फेजेज़ में होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में जो है 100 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, मेंस में 4 पेपर होता है और इंटरव्यू की बात हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, केवल हम 2 पे फोकस करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की इन 2 पेपर में वो जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें पिछले 5 साल में ज्योग्राफी से कम जो है 15 क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पर जो है ज्योग्राफी होता क्या है कि जो है कि 2 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट है। दोनों आपस में क्या है, बहुत इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, हम बाइफर्केशन नहीं कर पाते कि आखिर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है ये या फिर एनवायरनमेंट का है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें मोटा मोटी तो जो 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी बेस्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। अब मेंस में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो मेंस में दोस्तों जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, उसमें साफ साफ एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अराउंड कम से कम 5 क्वेश्चंस के आसपास ज्योग्राफी पे मेंस में आते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस है, मतलब कि 5 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक, तो इसलिए हमें ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं, बात की जाए क्या ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, मैंने बताया था कि जो यूपीएससी में सब्जेक्ट का जो डिवीज़न है वो किस तरीके से है कि जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक और कुछ होते हैं डायनामिक। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है उसको हम मानेंगे दैट इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक में आएगा, क्योंकि भाई जो ज्योग्राफी क्या होता है, जो मतलब कि जो आपके आसपास का परिवेश है वहाँ पर जो है क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वहाँ की संरचना है, उस बारे में जानना, दैट इज़ ज्योग्राफी। तो भाई जो हमारे आसपास क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस हैं या सॉइल है, ठीक है, रिवर सिस्टम है, ये सब फिक्स हैं। ये ऐसा नहीं कीजिए कि आज अलग है भाई, 1 साल बाद फिर दूसरा सिस्टम आ जाएगा, 3 साल बाद दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होने का। वो कई साल से सेम सिस्टम चलता आ रहा है, तो इट इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट। अब आता है मेन कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना कहाँ से है, सोर्सेज कहाँ क्या रखना है हमें। तो ज्योग्राफी के लिए जो बेस्ट सोर्स है दोस्तों, दैट इज़ अ एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें? 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए केवल। 2 11th की हैं एनसीईआरटी और 2 ही 12th की हैं। ये 4 बुक हैं, अराउंड 400 पेज होते हैं। 4 बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत प्यार से। उसके नोट्स बनाइए अपने पर्सनल, अगर बना सकते हो, नहीं तो बुक परचेस करके बुक पर ही नोट्स बनाइए। बुक में जो मेन चीज़ें वो लिख लीजिए, उसको रट लीजिए। जो दोस्तों, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस एनसीईआरटी में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिए कि ये आखिर क्या कह रहा है। नोट्स बनाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए प्रीवियस ईयर के। अब आते हैं डायनेमिक चीज़ पे कि ये डायनेमिक क्या है ज्योग्राफी के अंदर। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में डायनामिक कंटेंट के ऊपर, दैट इज़ अ मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। जो भी प्लेस है वो न्यूज़ में है या नेशनल पार्क न्यूज़ में है या बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है या कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे कोई मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उस प्लेस की, वो न्यूज़ में है, तो आपको वो भी याद रखना है। दैट विल कवर फ्रॉम द करंट अफेयर्स मैगजीन्स। जो करंट अफेयर्स की मैगजीन या आप अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो भी आपको लगे कि जे कि हाँ भाई ये प्लेस है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, या उस प्लेस पर कोई इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हुई हो, ठीक, तो आपको वो प्लेस मालूम होना चाहिए कि जो है वो मैप में कहाँ आता है। फॉर एग्जांपल रेड सी जो है एक ऐसा टॉपिक है मिडल ईस्ट में, ठीक है, जो एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकनॉमी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रेड सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, कौन सी रिवर्स रेड सी में गिरती हैं, ठीक, ये सब मालूम होना चाहिए। सिमिलरली मेडिटेरेनियन सी, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोप का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये कौन सी कंट्रीज़ यूरोप की लगती हैं, उससे कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं अफ्रीका की, कौन सी लगती हैं कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये मैपिंग एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। स्टैटिक पोर्शन कवर होगा आपका 11th 12th की एनसीईआरटी से। और जो डायनामिक पोर्शन है उसमें केवल आपको मैप पे ध्यान देना है, जो मैपिंग के क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान देना है, और वो आपका जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वहाँ से कवर होगा। ठीक है,
उसको आप गूगल करिए, कोई प्लेस आपको मिलता है गूगल करिए और उसके नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका जो मैपिंग का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्योंकि अगर आप गूगल पे देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, तो आपके माइंड में वो बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी में जो मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।